जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, जो क्लास 10th में चैप्टर 13.2 है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट को मैं इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में करवा चुका हूं, और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड को करेंगे, जिसमें हम बहुलक को सीख रहे हैं। इसके पहले हमने पूरे माध्य के सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 13.1 में हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने इसका पहला वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है और हमें इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि हमें जो बारंबारता है इसमें देखना है सबसे बड़ी वाली बारंबारता कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 61 है। इस वाले को हमें F1 देना है नाम, और इसके ऊपर वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2। ये इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में आपके चलेंगे। पहला काम तो आपका इतना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू अपने सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं, और इसके पास जो हमारी निम्न सीमा होती है वो वैल्यू हमारी L होती है। अगर आप इतना समझ गए हो तो सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। बहुलक निकालने का L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 into H। अब हमें सिर्फ H की ज़रूरत है। तो H क्या होती है, इन दोनों के बीच के अंतराल को हम H कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे 80 में से 60 गया तो अंतराल कितने का है, 20 का है। मतलब H की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, H की वैल्यू 20 हो गई। तो अब हमारा काम क्या हो गया, इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू को पुट कर देना। तो मैं पुट कर देता हूँ। L की वैल्यू कितनी है, 60 योगी 60 प्लस F1 कितना है, 61 F0 कितना है, 52, ये 52 टू F1 का 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 61 माइनस F0 मतलब 52 माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस है फिर से F2, तो 38 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे H की वैल्यू को। H की वैल्यू क्या है, 20, तो ये मैंने लिख दिया 20। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, खाली वैल्यू को ही पुट कर दिया है। F1 का मान 61 है, F0 का मान 52 है, वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है। 2F1 2 into 61 माइनस F0 माइनस F2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें 60 को ऐसा कैसा रखना है, 61 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो ये और वो एक 9 हो गया। ये 20 आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 20, बटे में क्या है, 2 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 और 6 इंटू 2 12, 122। उसके बाद ये दोनों वैल्यू माइनस की है, 52 माइनस का है, 38 माइनस का है। जब चिन्ह समान होते हैं तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 5 और 3 8, हासिल 1 का 9। ये अपने पास हो गया सॉल्यूशन। अब इसके आगे की वैल्यू को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये बचेगा अपने पास 60 प्लस 9 इंटू 2 कितना होता है, 18, एक 0 लग रहा है, 180 हो गया। 122 में से 90 चला गया तो कितना बचेगा, 32। ये बचेगा ना, 22 तो 100 के ऊपर वाले और 10 कम पड़ रहा है यहाँ से क्योंकि ये 90 ही है, तो कितना हो गया 32। अब आप इसमें भाग दे दीजिए। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं या 6 का भाग, 6 का कितने का भाग जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 अठे 16 और फिर से 2 का भाग 45। अब भाग नहीं जा रहा, मतलब मुझे 45 के अंदर 8 का भाग देना है, वो मैं इस तरफ देता हूँ। यहाँ पर 45 के अंदर भाग देना है 8 का, तो कितना आ जाएगा, 8 8 पंजे 40,
कितना आ गया 5, यहाँ पॉइंट लगाया तो कितना आ गया 0, 8 छंग 48, कितना बचा 2, ये 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, ये 0, 8 पंजे 40, 5.625 आ रहा, 45 में 8 का भाग देने पे 5.625। अपने पास 60 पहले से ही है तो 60 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉइंट के पहले कितना है 5 और ये कितना है 60, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 65 और पॉइंट में 625 ये है, ऐसा कैसा ही रह जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का हमने माध्य निकाल दिया, सॉरी बहुलक निकाल दिया। अब हमें इस क्वेश्चन का भी बहुलक निकालना है, तो सेम प्रोसेस को आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। एल का मान कितना है 500, तो मैंने लिखा 500। F1 माइनस F0, F1 40 है, F0 24 है, तो 40 माइनस 24। उसके बाद क्या फॉर्मूला है 2F1, F1 को 2 से गुणा करना है, तो 2 इंटू में 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33 और इंटू में किससे करना है H से करना है, H कितना है 500। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 1 मिनट, अपने L की वैल्यू 1500 है, ये 1500। अब 40 में से 24 गया तो कितना बचेगा 16, इंटू में आप ये 500 इसके पास में लिख सकते हैं। उसके बाद 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 माइनस इन दोनों संख्या, यहाँ पे भी मैंने वही किया था, चिन्ह समान हो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ही माइनस के वैल्यू हो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 57। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए मैं, 80 में से 57 को माइनस कर देंगे और ऊपर इसको इससे गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या आता है, ये 1500 प्लस 16 इंटू 5, इसको एक बार बाद में सॉल्व कर देते हैं, 16 इंटू ये 500 ऐसे रख देते हैं, नीचे सॉल्व कर देते हैं। 80 में से 57 गया, 80 में से 60 गए तो 20 और 3 और कम जा रहे तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ये संख्या कट नहीं रही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग ही देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, 16 इंटू 5, 16 पंजे 80, तो ये अपने कितना हो गया 80 और 2 जीरो पहले से ही है और डिवाइड में कितना है 23। अब 8000 में 23 का भाग देते हैं, यहाँ देते हैं 23 का भाग 8000 के अंदर, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 या 72, तो लगभग 3 बार जा रहा है 72, कितना बचेगा 1 मिनट, 23 से 72, 23 या 69, 23 से कितना है 23 या 69, 3 या 9 और 3 बचे, कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचा 1 और ये 0। अब ये लगभग जो है कितनी बार जाएगा 5 बार, देख लेते कितना आता है, 23 इंटू 5, 5 से 15 का 5 हासिल है, 5 2 10 और 11, 110 है, लेकिन 5 बन जाएगा तो क्या जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार कितना हो जाएगा 4 से 12 का 2 हासिल 1, 4 इंटू 2 8 और 1 9, कितना बच जाएगा 8 और 10 18, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया 0, 180। अब ये लगभग जाएगा 7 बार, देखते 6 बार कितना आता है, 23 इंटू 6, 36 18 का 8 हासिल 1, 6 इंटू 2 12 और 1 13, 138, ज़्यादा बढ़ जाएगा। 23 इंटू 8 को देखता हूँ, 8 के 24 का 4 हासिल 2, 8 इंटू 2 16 17 18, मतलब 7 बार भाग जाएगा, तो 7 बार देते हैं, 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2 और 7 3 तो 14 और 2 16, कितना बचेगा 19, यहाँ पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 0, फिर से कितने हो जाएगा भाग 8 बार जाएगा, 184 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा लगभग, क्यों क्योंकि भाग जो है अपने जा नहीं रहा है, 1 मिनट यहाँ 0 नहीं आएगा,
क्योंकि पॉइंट के बाद अपन एक बार पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 6 के बाद 0 लगा सकते हैं। 23 इंटू 2 46, लगभग 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में तो 69 हो जाएगा, तो 347.82 आ रहा है। डिवाइड करने पे इतना आ रहा है, तो ये 1500 प्लस 347.82, तो कितना आंसर हो जाएगा? 15 और 3 1847.82, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवा सकता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।